बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब दोस्तों के यहाँ पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने आप लोगों को यहाँ पे ज़हमत इसलिए दी आने की कि पिछले साल जुलाई के महीने में हमारे यहाँ बहुत बड़ा हादसा हुआ एक दासू में, जिसमें हमारे बहुत से चीनी भाई शहीद हुए और हमारे कुछ पाकिस्तानी भाई भी शहीद हुए। अल्लाह पाक ने करम नवाजी की और हमारी CTD और हसास इदारों की मेहनत रंग लाई और हमने पूरा केस ट्रेस किया, मुलज़िम गिरफ्तार करके जेल भिजवाए गए और उनका ट्रायल मुकम्मल हुआ। ट्रायल के दौरान दो मुलज़मान को मोहम्मद हुसैन उर्फ सैद मोहम्मद और मोहम्मद अयाज उर्फ जान बाज़ सूबेदार खान को 13 बार सज़ाए मौत दी गई और 32 बार उम्र कैद की सज़ा दी थी, 10 साल की। तो ये मेरे ख्याल में हमारे लीगल सिस्टम की बहुत बड़ी कामयाबी है और इसके लिए CTD की टीम, हमारे हसास इदारे और प्रोसिक्यूशन मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और इसमें एक ख़ास बात यह कि ये चीज़ इसमें पहली दफ़ा ये हुआ कि किसी भी खुदकुश बमबार की आइडेंटिटी उसकी फैमिली तक आइडेंटिफाई की गई और पता लगाया गया कि ये कौन आदमी है, कहाँ से आया है, इसका ख़ानदान कहाँ पे है और इसके साथ और कौन कौन से लोग हैं। तो मेरे ख्याल में ये भी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से ये एक अहम पेशरफ्त है कि हम अब इस काबिल हो गए हैं कि फोरेंसिक्स के थ्रू हम केस ट्रेस कर सकें। बहुत शुक्रिया। और कुछ सवाल मोटिव क्या थे? आप लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, आपने इस पे काम किया है और खासकर CTD के जो आपके साथ रहोगे, अच्छी बात है। असल में आज तो पहली मुलाकात है आपसे, शहर के हवाले से कुछ ज़रा सा सवाल कर लेते। मेरे जहन में ट्रैफिक के हवाले से कुछ खदशात थे, कुछ सवाल थे, कुछ तजवीज़ थी कि हमारा ये अखबार शहर जो खासकर ये फारा चौक से लेकर कम्प्लेक्स तक जो एरिया है, ये टूरिस्ट पॉइंट भी है, आवाम के लिए बड़ा वफादार जानवर है। खासकर स्कूल के टाइम पे जो है ना, ये रोड सारा बंद हो जाता है, आवाम को बड़ी मुश्किलात होती हैं। ऐसे स्कूल हैं जो रोड के ऊपर है, वो बड़ा फैक्ट्री है, उसके ऊपर जो है मुख्तलिफ जो स्कूल है उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इस हवाले से मेरी तजवीज़ थी और क्वेश्चन इसमें। सर जी, ये जो क्वेश्चन का आपने बताया क्विट होते हुए, इनके मोटिव क्या थे? मोटिव बेसिकली ये CPAC को टारगेट करना चाहते थे और जो हमारी एक पाक चाइना दोस्ती है उसको हिट करना चाह रहे थे। समथिंग लाइक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन BNA? जी, TTP। सर पिछले दिनों कुछ खबरें जो थी वो बन थी कि जहाँ पे बाबू सर टाप की जो बाउंड्री है हरियाणा के साथ मिलती है, वहाँ पे भी कुछ ऐसी एक्टिविटी देखने में आई थी रिसेंटली कुछ पास्ट दिनों में। तो इस बारे में क्या कहना है आपके, कोई ऐसा है या सिर्फ रूमर्स थी? मैं इसके बारे में भी कुछ बता नहीं सकूँगा क्योंकि मेरी रिसेंट पोस्टिंग हुई, मैं नहीं है। जब हम आपको वेलकम कहते हैं अखबार में और हज़ारा रीजन में आप आए, इंशाल्लाह आगे हमारे आने वाले दिन हैं, जब आप थोड़े सेटल हो जाएंगे, आपको हज़ारा रीजन की हालात वाक़यात हैं उसके बारे में इल्म हो जाएगा, तो हम इस पर मज़ीद उस पर डिस्कशन भी करेंगे। सिर्फ यही कि एबटाबाद और हज़ारा डिवीज़न, एबटाबाद भी एक बड़ा पुराना इलाका है, यहाँ के लोग बड़े सिविलाइज्ड हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, कोऑपरेटिव हैं, कानून का एहतराम करते हैं। यहाँ पर जो बड़ी चीज़ है वो हमारे DPOs अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं कि जो ड्रग है ये बड़ा नासूर है, वो हमारे नौजवानों तक, तदीमी इदारों तक फैल गया और इसके बड़े नुकसान हैं। और इसमें सिर्फ आपकी जो सपोर्ट चाहिए होगी, हमारे जो आउटडोर स्टाफ है उसको, कि आप इस ड्रग की जो नेटवर्क है, क्योंकि एबटाबाद में ये पिछले 3-4 सालों से मुसलसल जो वीडियोज़ हैं लगी हुई हैं, लेकिन ये बढ़ रहा है क्योंकि इसकी जो सारी सेल्स और परचेज जो कुछ हो रहा है वो दूसरे शहरों से हो रहा है। तो आप कम अज़ कम ये है कि जो एबटाबाद, हरीपुर, मानसरा, बिलखुसूस ये 3 बड़े शहर हैं जो इन लोगों ने टारगेट किए हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट में इतना नहीं है। तो आपकी जो है इस सोसाइटी के लिए ये बेहतर होगा कि आप इसको मैं दोनों बातों का जवाब देना चाहूँगा। एक भाई ने
ट्रैफिक की बात की और आपने ड्रग्स की बात की। इस हवाले से हम लोगों ने एक कोशिश शुरू की है। हमने जितने भी ये मेन रोड पे पॉइंट्स हैं वो आइडेंटिफाई किए। अब कुछ का ताल्लुक इन्फोर्समेंट के साथ है और इन्फोर्समेंट भी के लिए भी कुछ टाइमिंग्स हैं जिसमें स्कूल की छुट्टी का टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने कोशिश की है कि हम अपनी ड्यूटी ऐसी जगहों पर बनाएं जहाँ पे एक चीज़ रश वाली कैफियत बनती है और उसके अंदर आके फिर स्कूल वालों से भी ये रिक्वेस्ट की है। फिर बाज़ार में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग हमारे जो ताजर भाई हैं वो मुस्तकिल पार्किंग करते हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि वो कुछ इसका कोई ना कोई तरीका कार ढूंढें या हल निकालें। फिर कुछ जगहों पे हमारी NHA के साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ से बात हुई है कि हम लोग कुछ ऐसे यू टर्न बना लें या कुछ यू टर्न की तादाद कम कर लें या कुछ यू टर्न ऐसे हैं जिनका यूजेज कम है और उसकी जगह पर यू टर्न की जगह चेंज हो जाए तो वो बेहतरी आ जाएगी। तो उसमें कोशिश हम कर रहे हैं और अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि उसमें बेहतरी आएगी। दूसरा जो है हमारा ड्रग्स का इशू, इसमें मेरी और DPO साहब की ट्रांसफर एक ही दिन ऑलमोस्ट हुई। तो IG साहब ने हमें जब डायरेक्शन दी तो उसमें सबसे मेन डायरेक्शन यही थी कि जो यूनिवर्सिटीज़ में नौजवान नस्ल का इस्तेसाल कर रहे हैं नशियात फरोश, उसको ख़त्म किया जाए। तो आके हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं मानसेरा में भी, इधर एबटाबाद में भी और हरीपुर में भी कि मनशियात का हसूल ख़त्म हो। लेकिन ये सारे का सारा जो है वो मुआशरे के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं है। मुआशरे का ताउन इस अंदाज में कि वालिदैन अपने बच्चों पर नज़र रखें, उनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखें, फिर जो उनके दोस्त हैं वो ये जो बच्चे इस चीज़ से मुतासर हैं वो हमारी रहनुमाई करें। इस सिलसिले में मेरे से पहले यहाँ पे जो अफसरान गुजरे उन्होंने एक वॉलंटियर फोर्स भी स्टूडेंट्स की बनाई और उससे हमें खासी इंफॉर्मेशन भी मिलती है और उससे कार्रवाई भी काफ़ी होती है। तो हमने उनके साथ भी जो वॉलंटियर्स हैं पहले यहाँ पे उनके साथ भी मीटिंग्स की भी साथ में की हमारे, और इंशाल्लाह हम कोशिश पूरी कर रहे हैं ताकि इसके बेहतर रिजल्ट। सर वेलकम टू एबटाबाद, क्योंकि आपसे फर्स्ट मुलाकात है। ये आपने जिक्र किया ये जो पाकिस्तान का जो वाक़या है इसमें TTP का जो जिक्र किया, ये फर्स्ट टाइम मेरा ख्याल है एबटाबाद हज़ारा में इस तरह की बड़ी कार्रवाई की गई है। हालांकि जब पूरे मुल्क में दहशतगर्दी का दौरा था, लेकिन हज़ारा रीजन एक ऐसा रीजन है जहाँ पे इस तरह का अमल नहीं हुआ। तो आपने, क्योंकि आप अभी आए तो ज़ाहिर आपने देखा होगा कि क्या मेजर्स आप मज़ीद ले रहे हैं कि इन्होंने जो डिस्टर्ब किया है हमारी मेन आर्टरी को डिस्टर्ब किया है, कि पाक चीन जो दोस्ती थी उसको डिस्टर्ब किया और उसकी वजह से आपको पता है मुल्की इंटरनेशनली पाकिस्तान को बड़ी सुबकी हुई है। और अभी ये जो आपने ये टारगेट अचीव किया और जिस तरह की सज़ाएँ आपने दिलवाई ये इससे पहले शायद ही हो, तो क्या मेजर्स आपने क्या लिए हुए? देखिए, मैं तो उन मेजर्स का एक छोटा सा हिस्सा, पाकिस्तान लेवल पे इस चीज़ को टेकअप किया गया और हर तरह की जो मैक्सिमम पॉसिबल ह्यूमन एफर्ट है वो इसमें पुट इन की गई है। पहले उनकी कोई उस तरह से रिहाइश की SOPs उतनी सख्त नहीं थी, हमारे चाइनीज भाइयों की SOPs बनाई गई। फिर सिक्योरिटी ना सिर्फ पुलिस इस वक्त कर रही है बल्कि पाक आर्मी भी वहाँ पर डिप्लॉयड है, FC भी वहाँ पर डिप्लॉयड है और सब मिलजुल कर चाइनीज़ भाइयों को सिक्योरिटी फ्राहम कर रहे हैं और पुलिस उस एफर्ट का एक मेजर हिस्सा है। और हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे हमारे चाइनीज़ भाई हैं वहाँ पे हम सिक्योरिटी मुहैया करें, जहाँ जहाँ पे उनकी आमदोरफ्त है वहाँ पे हम सिक्योरिटी मुहैया करें और हम उसमें किसी किस्म की कोताही नहीं करें। बहुत शुक्रिया।